बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज गुफ्तगू का मौजू है नमाज फ़जर और नमाज ज़ोहर की कितनी रकातें हैं और इनमें फ़र्क क्या है और इनको पढ़ने का तरीका क्या है। तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, नमाज ज़ोहर की और नमाज फ़जर की कुल रकातें कितनी हैं। इस हवाले से ये मसला आप ज़हन में रखें कि नमाज ज़ोहर की कुल 12 रकातें हैं और नमाज फ़जर की कुल 4 रकातें हैं। तरतीब इनकी ये है कि फ़जर में पहले 2 रकात नमाज सुन्नत मौक़दा और 2 रकात नमाज फ़र्ज़, और ज़ोहर में पहले 4 रकात नमाज सुन्नत मौक़दा, फिर 4 रकात नमाज फ़र्ज़, फिर 2 रकात नमाज सुन्नत, फिर 2 रकात नमाज नफल। अब इनमें फ़र्क ये है कि जो ज़ोहर की और जो फ़जर की नमाज की रकातें हैं, एक तो तदाद के लिहाज से फ़र्क है कि फ़जर में 4 हैं और ज़ोहर में 12 हैं। फ़जर में 2 फ़र्ज़ हैं और ज़ोहर में 4 फ़र्ज़ हैं। इसी तरह फ़जर के अंदर 2 सुनते हैं नमाज से पहले और ज़ोहर में 4 सुनते हैं नमाज से पहले, 2 सुनते हैं नमाज के बाद। सबसे बड़ा फ़र्क जो हदीस मुबारका में आया है नमाज ज़ोहर और नमाज फ़जर की सुन्नतों के मुतालिक है, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस से मरवी है कि फ़जर की नमाज की जो सुनते हैं उनको पाबंदी से लाजम पकड़ो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक रवायत में आया है कि यहाँ तक कि तुम फ़जर की सुन्नतों को कभी भी न छोड़ो, न कज़ा करो, अगरचे तुम्हें घोड़े रोम डालें, यानी कि मैदान जहाद के अंदर भी तुम हो, मैदान जंग में भी हो, फिर भी फ़जर की सुन्नतों को लाजम पकड़ो। तो ये जो बड़ा फ़र्क है कि फ़जर की सुन्नतों की बड़ी पाबंदी से अदायगी का हुक्म है, और ज़ोहर की नमाज के अंदर जो सुनते हैं वो भी सुन्नत मौक़दा है, लेकिन इतनी ज़्यादा ताक़ीद नहीं है। ज़ोहर से क़ब्ल की जो 4 सुनते हैं, फ़राइज़ से पहले पहले की 4 सुनते हैं, उनके बारे में भी हदीस मुबारका में ताक़ीद आई है। और इनके नमाज को पढ़ने का तरीका क्या है। नमाज फ़जर और नमाज ज़ोहर को पढ़ने का तरीका ये है कि अव्वल तो इनको इनके वक़्त में अदा किया जाए, और जो मेन फ़र्क है वो ये है कि सुनते जितनी भी हैं उनकी अदायगी अफजल ही है कि घर में करके इंसान मस्जिद में जाए, और जो नमाज के बाद की सुनते हैं उनको भी घर में अदा करे। हदीस में इसकी तरगीब है। लेकिन फितने का ज़माना है, मसरूफियत का वक़्त है, हर शख्स भाग दौड़ में मसरूफ़ है, तो आजकल के हवाले से ये ज़रूरी है कि घर से पहले तो पढ़ कर कोशिश करे सुनते जाए और फ़र्ज़ नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़े और फिर आके घर में पढ़े। अगर घर में दोबारा आके नहीं पढ़ सकता या घर से पढ़ कर नहीं जा सकता तो फिर उस शख्स के लिए लाजमी है कि वो सुनते भी नमाज की जो है मस्जिद ही के अंदर अदा कर दे। और जो फ़राइज़ हैं सुबह यानी फ़जर की नमाज के 2 फ़र्ज़ और ज़ोहर की नमाज के 4 रकात नमाज फ़र्ज़, इनको तो हदीस में बार बार तकीद है और फजीलत भी बयान की गई है। इनको हर हालत में आप जमात के साथ मस्जिद में अदा करने की कोशिश करें। अगरचे इनको जमात से पढ़ें या अकेले पढ़ें इनफरादी तौर पर, नमाज आपकी अदा हो जाएगी। लेकिन जो जमात की फजीलत है और जो जमात की ताकीद है वो आपसे छूट जाएगी। इसलिए सुन्नतों को हर हालत में हर मकाम पर अकेले पढ़ना है, और फ़राइज़ को कोशिश करके हर मकाम पर अव्वलन जमात की कोशिश करनी चाहिए कि जमात के साथ उनको अदा किया जाए। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।